मॉर्निंग, सुप्रभात। प्री मार्केट वॉर विथ रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी के साथ फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं गिरीश, आपका ट्रेडर, ट्रेनर एंड मेंटर। तो कल जिसका इंतजार था कि फेड का रेट हाइक जो होगा एज एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया है फेडरल बैंक ने, बट उसके रिएक्शंस जो है वो काफी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड थे। देखिए, न्यूज ड्रिवन जो ट्रेडिंग करते हैं या न्यूज ड्रिवन जो डिसीजंस लेते हैं कि बुलिश होगा मार्केट या बेरिश होगा मार्केट, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, उनके लिए ये हमेशा तकलीफ रही है और आगे भी रहेगा। आई डू एग्री कि न्यूज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन काफी बार इंस्टीट्यूशंस हमें ट्रैप करने के लिए न्यूज आने से पहले ही मार्केट में एक पोजीशंस बना के रखते हैं और करते वही है, भले न्यूज बुलिश रहे, बेरिश रहे या न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव रहे, करते वही है जो उनको करना है। तो पिछले कुछ दिनों से जो बुल रन चल रहा था ओवरऑल मार्केट में, यूएस मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी ऑन सेम ग्राउंड्स, वो सिर्फ एक बहाना था। अभी सबको पता था कि 25 बेसिस पॉइंट होने ही वाला है रेट हाइक, ठीक है। सो काफी बार ऐसा होता है ना कि मतलब हमने काफी बार ऐसा सुना भी है कि से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट आने के पहले ही हफ्ते भर पहले ही काफी बार तो बोलना शुरू कर देते हैं कि इतना एक्सपेक्टेड है, इतना परसेंट प्रॉफिट में राइज होगा, रेवेन्यू में राइज होगा, XYZ, ठीक है। और जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो काफी बार क्या होता है कि रिजल्ट अच्छा भी होता है, कंपनी का एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा होता है, और वो स्टॉक जो है वो टूट जाता है, उसका प्राइस गिर जाता है। और फिर बाद में क्या बताया जाता है हमें कि वो जो राइज था या वो जो गेन्स थे, जो प्रॉफिट में राइज हुआ, व्हाटसोएवर, इट वाज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। ये टर्म जो यूज होता है कि ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, इसका मुझे, जब मैं मतलब बहुत ही फ्रेशर था इन ट्रेडिंग, उस वक्त भी मुझे इस चीजों का बहुत गुस्सा आता था और काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ में। और उसके बाद में मैंने फिर न्यूज देखना बंद कर दिया। मैं सिर्फ डेटा जो हमारे सामने, आंखों के सामने प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर बिलीव करके मैं ट्रेड करता हूँ। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन न्यूज डेटा चेंज होता है, लेकिन न्यूज जो है वो मिसगाइड कर सकती है। डेटा मिसगाइड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता या डेटा कभी गलत नहीं होता। अगर गलत होंगे तो हम होते हैं जो उसको गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो इस छोटे से भाषण के बाद शुरू करते हैं। तो डाउ जोन्स में बहुत ही क्या बोलेंगे, बढ़िया दिन रहा ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ही फिलहाल आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कल के दिन का कामकाज डाउ जोन्स का दिखाऊंगा। तो ये जब शुरू हुआ कल, ओके, 22 शाम को 7 बजे के बाद यहाँ से शुरू हो गया काम। तो शुरू में कंसोलिडेशन में था, थोड़ा सा अप, थोड़ा डाउन डाउन डाउन। तो ये यहाँ तक मैं भी देख रहा था कि लगभग 100-125 पॉइंट नीचे चला गया था ये प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से। और उसके बाद में फिर लॉन्ग पोजीशंस हुए या बुलिश पोजीशंस हुए, मार्केट को ऊपर पुश कर दिया जाने लगा। और मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास, 11:15 मतलब इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, फिर जब फेड का अनाउंसमेंट शुरू हो गया, उसके बाद में ये रिएक्शंस शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार एक कंसोलिडेशन में चला गया मार्केट, और फिर 12 बजे के बाद में जो रिएक्शन शुरू हुआ, तो ये आखिरी एक घंटा और 10 मिनट या 70 मिनट हम बोल सकते हैं कि आखिरी 70 मिनट में ये जो फॉल किया है, अगर मैं हाई से लेके लो तक काउंट करूं तो इट इज 2.26%, विच इज ह्यूज। विद इन 70 मिनट्स 740 पॉइंट की गिरावट। और इसमें और एक खास बात या जो प्रोमिनेंटली नजर आ रही है जो चीज, वो ये है कि देखो किस तरीके से क्लोज हुआ है मार्केट।
क्लोज इज इक्वल टू लो, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि जहां पर बंद हुआ दैट वाज द लोएस्ट, मतलब आखिरी सांस तक सिर्फ सेलिंग 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 चल रहा था। नोबडी वाज लाइक बुकिंग, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। आखिरी सांस तक सिर्फ सेलिंग चल रहा है, विच इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइन फॉर द मार्केट। ओके, सो ये जो गिरावट हमें 1.63 पॉइंट्स की डाउ जोन्स में कल देखने को मिली है, इसका असर डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे बहुत बड़ी तरीके में हमें देखने को मिल सकता है। तो जो टेक्निकली, जैसे कल के प्री मार्केट रोड में हमने डिस्कस किया था कि ये टेक्निकली ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, तो उस जो सपोर्ट ब्रेक किया है वही रेजिस्टेंस का काम करता है जब प्राइस वापस वहां पर आती है। तो उसने रेजिस्टेंस का काम किया है और सक्सेसफुली उसने प्राइस को नीचे पुश किया है। बियर्स ने फिर से एक बार अटैक बोल दिया है मार्केट के ऊपर। जहां तक मैं ऑप्शंस का डेटा डाउ जोन्स का देख रहा हूं, नीचे की तरफ फिर से एक बार वही बोलूंगा, लेकिन फिलहाल बीच में ये 31,250 का एक लेवल ऐड हो चुका है। मेरा 31,000 का पोजिशनल जो है टारगेट है ही, लेकिन 31,250 का एक लेवल भी हमें अचीव होते हुए हो सकता है आज या कल में देखने को मिल सकता है। डाउ जोन्स की वीकली एक्सपायरी फ्राइडे को होगी, दैट इज टुमारो नॉट टुडे। On the same grounds, S&P 500 also 1.6% down, so will not discuss more about it. तो फिलहाल हमारा यहाँ से भी मतलब ये अच्छी खासी गिरावट है 1.65%। तो 3,900 और 3,800, ये गलती से मैं हमेशा 39,000 और 38,000 बोलता हूँ, इसके लिए आज मैंने इसको लिख ही दिया यहाँ पर कि मेरा टंग ऑफ स्लिप ना हो जाए। ओके, तो 3,900 से लेके 3,800 के लेवल्स हमें अगले हफ्ते तक तो कम से कम देखने को मिल जाने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है S&P 500 में। अब आते हैं हमारे मार्केट के ऊपर, जिसमें आज एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो बहुत ही धमाकेदार हमारा आज का दिन रहने वाला है। काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैप हो जाते हैं लोग, कल के जिन्होंने पोजीशंस ओपन रखे होंगे वो लोग आज अभी इस वक्त आई एम श्योर जिनके लॉन्ग पोजीशंस है वो तो बहुत ज्यादा टेंशन्स में होंगे। इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे जब इवेंट्स होते हैं, न्यूज होते हैं, तो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो अच्छा रहता है, या अगर करना भी है तो हेज करके करना है। लेकिन ओवरऑल आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट में, बिकॉज इट इज वीकली एक्सपायरी डे। सो एक्सपायरी डे लॉटरी की हमें संधि उपलब्ध हो जाएगी मार्केट में। तो 17,150 के पास निफ्टी का पिवोट रहेगा, जिसे हम मैग्नेटिक लेवल बोलते हैं, कि अगर 17,150 गैप डाउन तो होना ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गैप डाउन होंगे 40-50 पॉइंट, और अगर थोड़ा बाउंस हो गया जिस तरीके से कल डाउ जोन्स ने भी किया था कि थोड़ा बाउंस हो गया, तो ऐसे बाउंस करके अगर ऊपर आया तो 17,150 से अगर मुझे जब फॉल शुरू होगा, जब मेरा ऑप्शंस का डेटा भी सपोर्ट करेगा कि भाई हाँ यहाँ से अभी शॉर्ट सेलिंग शुरू हो रही है, तो वहां पर हम शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा अगर सरप्राइज बुलिश मूवमेंट हुआ तो 17,225 17,250 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं। उसके ऊपर जाने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन अगर उसके ऊपर चले ही गए, तोड़ के चले गए रेजिस्टेंस, तो फिर 17,500 का भी टारगेट बन सकता है, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। 17,150 से लेके 17,200 एट मैक्स 17,250, जहां से भी शॉर्ट पोजीशंस हमें देखने को मिलेंगे, शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करो। नीचे की तरफ ऑब्वियसली 17,000 का एक जिसे हम बोलते हैं कि ऑब्वियस टारगेट होगा, फिर 17,080, 17,050, 16,975, और मेरा अनुमान है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,900 तक भी आज हमें जाते हुए दिख सकता है निफ्टी। तो 17,000 के नीचे एक बार जाएंगे तो 16,900 आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं।
बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में 40,000 के लेवल पे एक पिवट बना रहेगा, और कल का डेटा जो था, कल दिन भर में जो मार्केट में कामकाज चल रहा था उसके कंपैरिजन में, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा बेरिश था एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो हमें बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ी मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। 40,000 का पिवट है, मैग्नेटिक लेवल है। अगर 40,000 के आसपास से हमें एंट्री मिलती है, शुरू में हो सकता है थोड़ा गैप डाउन होके बाउंस भी कर जाए मार्केट ऊपर की तरफ, ज्यादा से ज्यादा 40,200, 260 और 320 तक की लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। बट अगर ऐसा हुआ तो आई विल ऑल्सो बी सरप्राइज्ड कि अगर ऊपर गए तो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है। तो नीचे की तरफ देखेंगे, 40,000 के आसपास से अगर एंट्री मिलती है तो बहुत अच्छी एंट्री होगी, या तो फिर मार्केट ओपन होने के बाद जहां से जैसा डेटा बिल्टअप होगा उस हिसाब से मेरा तो शॉर्ट पोजीशंस लेने का ही प्लानिंग है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करूंगा। तो प्लीज फॉलो दैट रूल इफ यू आर आल्सो ट्रेडिंग। ओके, सो नीचे की तरफ 39,785, 39,730, 39,665, 39,500 से लेके 39,300 यहाँ तक के लेवल्स। अब ये 39,300 का जो लेवल है वो मैंने अगले हफ्ते के एक्सपायरी, या 39,500, 39,300 ये दोनों लेवल्स जो है वो अगले हफ्ते के एक्सपायरी का डेटा देखकर मैंने निकाले हुए हैं। तो जब मार्केट ओपन होगा तो रोल ओवर वगैरह जो भी होगा उसमें हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज शॉर्ट सेलिंग की तरफ मिल सकती है, ऐसा मेरा ओवरऑल अनुमान है। तो ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए उनको नोट करके रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा तो बंधन बैंक में मैं आपको डेली वीकली दोनों चार्ट्स में दिखाना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो है ये वीकली चार्ट है। तो आप देखो, जो चीज मैंने डाउ जोन्स के बारे में भी कही थी कि ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया था वीकली चार्ट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। तो ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट को, ये वीकली चार्ट है, तो सपोर्ट को स्ट्रांगली ब्रेक किया था। तो ये ब्रेक करने के बाद में फिर से एक बार रीटेस्ट करने आया है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस, हमारे महाराष्ट्र में एक पॉलिटिशियन है, उनका एक फेवरेट डायलॉग है, तो वही डायलॉग प्राइस के लिए भी मैं हमेशा यूज करता हूँ कि मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन। तो जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया था बंधन बैंक को सेल करने का, उनके लिए मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन बोल के प्राइस वापस एक बार उस लेवल पर आ चुकी है। तो जरा सा डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इट इज ऑलरेडी इन इट्स सप्लाई जोन। सो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इस रेंज में कहीं पर भी मुझे सेलिंग मिलती है तो 215 के आसपास से, ऑब्वियसली मार्केट ओपन होने के बाद में ही हम डिसीजन लेंगे, जो डेटा बनता है उस हिसाब से स्टॉप लॉस वगैरह का। तो 215 के आसपास से भी अगर एंट्री मिलता है तो इट विल बी ए वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। नीचे की तरफ 200 का तो टारगेट बनता ही है कम से कम, और पोजिशनली अगर होल्ड करे तो हो सकता है, जो वीकली चार्ट्स में मैंने देखा तो ये 185 है ना, 185 के आसपास का रेंज इसका बन जा रहा है आराम से। तो ये बंधन बैंक में एक फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। ये मेरे पर्सनल एनालिसिस है, किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर certified financial advisor before taking any trades. This is not a recommendation to buy or sell any asset, and trading is subjected to the market risks. Investment is also subjected to the market risks. So please take advice from the certified advisor. इतना बोल के मैं आज का प्री मार्केट रोड खत्म कर रहा हूँ, फिर कल मिलेंगे प्री मार्केट रोड में। आई होप यू आर enjoying this pre-market road sessions. Thank you for listening to me. Take care. Have a nice expiry day trade. Trade with stop losses. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Take care. Bye bye.